ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये बाई पोस्ट मिल गया है। तो ये रहा आपका इंडियन पासपोर्ट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप पासपोर्ट को अप्लाई से लेकर अपॉइंटमेंट डेट, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मांगे जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन में आपसे कितने पैसे आपसे लिए जाएंगे ब्राइब के तौर पे, आपका पासपोर्ट आपके पास कितने दिनों में बाई पोस्ट आ जाएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, ये रहा मेरा पासपोर्ट जो मुझे बाई पोस्ट मिल गया है। तो चलिए इसको निकालते हैं। और पासपोर्ट की जो पैकिंग है वो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये प्लास्टिक का बबल रैप है। और बबल रैप के अंदर ये है हमारा पासपोर्ट, जो आपको ऐसे पासपोर्ट जब आप अप्लाई करोगे आपके पास बनने के बाद जो आपके पास मिलेगा वो इस प्रकार से होगा। पासपोर्ट से यहाँ ऊपर लिखा हुआ है और इसके अंदर आपका एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल्स होता है ये आपको बाई पोस्ट ये आपको मिलेगा। और इसके अंदर है हमारा इंडियन पासपोर्ट, ये रहा जो ब्लू कलर का आप होता है, आपको मैं दिखला रहा हूँ। ये रहा आपका इंडियन पासपोर्ट। तो चलिए अब मैं इस पासपोर्ट को ओपन करता हूँ, अब दिखलाता हूँ कि पासपोर्ट देखने में कैसा है। तो ये रहा इसका फर्स्ट पेज। उसके बाद सेकंड पेज में वो मेरे सारे डिटेल्स हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स नहीं दिखा सकता। ये देख रहे हो, ये मेरे सारे डिटेल्स हैं और इस तरह का आपका पासपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है आपको इस तरह से जो ब्लैंक पेजेस आपके पास रहेंगे, ठीक है। ये मेरे टोटल 36 पेज का पासपोर्ट है। और इसका जो लास्ट पेज होता है उस लास्ट पेज में आपका जो है पासपोर्ट के यहाँ पर बार कोड रहेगा। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम और उसके बाद सारा एड्रेस यहाँ पर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप पासपोर्ट को अप्लाई से लेकर अपॉइंटमेंट डेट, टोटल इसका जो कॉस्ट है कितना आने वाला है, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मांगे जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन में आपसे कितने पैसे आपसे लिए जाएंगे ब्राइब के तौर पे। उसके बाद आपका पासपोर्ट आपके पास कितने दिनों में आपके घर में, आपके जो एड्रेस आपने दिया होगा उस पर बाई पोस्ट आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइज, आप अगर इंडियन पासपोर्ट बनाना चाहते हो तो आपका इंडियन रेसिडेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। और इंडियन पासपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस कैसे होते हैं मैंने अपने कॉपी में नोट डाउन किया है और मैं उसी के हिसाब से एक सीक्वेंस में आपको बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा। यू हैव टू रजिस्टर थ्रू द पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करेंगे पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल में विद द रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी, जो आप लॉगिन आईडी क्रिएट करोगे। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट पे। अगर आप पहली बार न्यू पासपोर्ट बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर आप दूसरी बार आपके पासपोर्ट जो पेज है वो ख़त्म हो जाने के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको री इशू ऑफ पासपोर्ट पे लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको अच्छी तरह से जो भी आपका एड्रेस है, आपका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, ठीक है। उसके बाद आप कितने पेजेस के पासपोर्ट आपको अप्लाई करना है। जैसे दो तरह का पासपोर्ट का पेज होते हैं, 36 पेज जिसकी कॉस्ट होती है 1500 रुपये और इसकी वैलिडिटी होती है 10 साल का। दूसरा जो है वो है 60 पेजेस के पासपोर्ट बुक जिसकी कॉस्ट होती है 2000 रुपये, ये भी वैलिडिटी 10 साल का ही होता है। जैसे ये आप अपना सारा डिटेल्स वगैरह फिलअप करोगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आपको जिस हिसाब से आप अपॉइंटमेंट डेट पे क्लिक करोगे तो सारा जो डिटेल्स है कितने तारीख को किस समय आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा उस हिसाब से अपना चूज़ कर लेना कि हाँ आप मुझे जैसे एक एग्जांपल ये अगस्त है तो नेक्स्ट मंथ में मान लो कि 15 सितंबर को आपको पासपोर्ट सेवा ऑफिस में एक अपॉइंटमेंट डेट मिल रहा है तो आप वो से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। और अब जैसे आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करोगे, फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1500 रुपये 36 पेज के लिए और 2000 रुपये 60 पेज के पासपोर्ट के लिए। आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। पेमेंट जैसे ही करोगे आपको एक गिवन अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा कि आपको इतने तारीख को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 15 सितंबर बतलाया था, 15 सितंबर में सुबह 9 या 10 जो भी टाइम होगा उस हिसाब से आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। और जब आप अपना वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, मान लो जैसे आप अगर वेस्ट बंगाल में रहते हो तो इसका वेरिफिकेशन है वेस्ट बंगाल कोलकाता पासपोर्ट सेवा केंद्र, और जिसका लैंडमार्क है रूबी हॉस्पिटल के ठीक बगल में। क्योंकि जब मैं अपने वेरिफिकेशन में गया था तो मुझे दिक्कत हुई थी, मुझे बस वाले ने
बांग्लादेश वीज़ा ऑफिस उतार दिया था, जो मैं थोड़ा गलत टाइमिंग और गलत जगह पहुंच गया था और मुझे अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र कोलकाता जो है वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई थी। जब मैं गेट पे पहुँचा तो गेट पे सबसे पहले उन्होंने मेरा एसएमएस चेक किया, जो एसएमएस आपको पासपोर्ट सेवा ऑफिस से आएगा आपका अपॉइंटमेंट डेट और टाइम के रिगार्डिंग। तो उसके बाद देखने के बाद आधार कार्ड देखने के बाद उसको मुझे अंदर भेजा। अंदर जाने के बाद जब डेस्क पे मैं पहुंचा तो जो मैं एप्लीकेशन मैंने फिलअप किया था उसको मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था। आपको भी प्रिंट आउट करवा लेना है और उसके बाद आपको वो मैसेज शो करना है, एप्लीकेशन जो प्रिंट आउट है फॉर्म उसको शो करना है। तो आपको एक नंबर देंगे, वो सीरियल वाइज जो एक नंबर होगा, वहाँ से आप दूसरे डेस्क पर जाओगे, बैठने के बहुत सारी जगह होगी, वहाँ पर बैठोगे तो सीरियल वाइज जो नंबर है उस टीवी स्क्रीन पे वो अलर्ट होगा, ठीक है, मतलब दिखेगा आपको। देखने के बाद आपको पता चलेगा आपको ए में जाना है, बी में जाना है या सी, ऐसे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप उस वहाँ पे जाओगे और वहीं पे जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा, आपके जो फोटोग्राफ्स है वो लिए जाएंगे, आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका डिटेल्स आपसे लिया जाएगा कि आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है। ये डिटेल्स इसलिए लिया जाता है ताकि आपको उसी पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आए। तो ये सारा जो भी वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप वहाँ से घर आ जाओगे। 2 या 3 सप्ताह के बीच में, लगभग 2 सप्ताह आप मान लो, 2 सप्ताह के बाद ही आपको आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा कि आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन इतने तारीख को या फिर इस डेट में इतने टाइम पे होने वाला है। आप उसी टाइम पे उस जगह पे जाओगे पुलिस वेरिफिकेशन अपने करवाने के लिए। आज जब आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो अपना आप फिर से वही एप्लीकेशन फॉर्म आप लेकर जाना, जितने भी ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स है आपको लेकर जाना है। आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, आपका बैंक पासपोर्ट हो, पासबुक हो तो वो लेकर जाना है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फादर्स जो भी पिताजी का अपना डॉक्यूमेंट्स है, मम्मी का डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका स्कूल सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर आपका आप अगर किसी भी स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल में हो अगर आप हो तो आप कितने साल से रह रहे हो, आपका लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे शो कर सकते हो वो आपको शो करना है। वो डॉक्यूमेंट्स आपका देखेंगे। उसके बाद एक सैमसंग का टैबलेट रहेगा, उससे आप जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो पिक्चर लेंगे। पिक्चर लेने के बाद जो भी उनका वो प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस वो अपना करेंगे और उसके बाद अगर आपका वेरिफिकेशन अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है तो बोलेंगे आप जा सकते हो। और उसके बाद लगभग 10 से 12 दिन या फिर कभी किसी किसी केस में 1 सप्ताह के अंदर या फिर किसी किसी केस में 15-20 दिन लगता है, बाई पोस्ट आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। जैसे मेरा भी पासपोर्ट मुझे मिल गया था, 1 महीने के अंदर ही मुझे मिल गया था। और बात ये आता है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे। अगर किसी भी प्रकार किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका जो टाइटल पे या फिर नाम में कुछ मिस्टेक है स्पेलिंग, तो आप उससे पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करवा लेना। एफिडेविट करवाने के बाद आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाने जाना। पुलिस वेरिफिकेशन में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया, जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे अपना वेरिफिकेशन करवाने अपॉइंटमेंट डेट पर, तो वो प्रोसेस एकदम स्मूथ होता है, कोई आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलिटरेट हो, उतना पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी इजी और स्मूथ होता है। मेरा आधा घंटा भी नहीं लगा था पासपोर्ट ऑफिस में, मेरा इतने स्मूथली आराम से एकदम वेरिफिकेशन हो गया था। और रही पुलिस वेरिफिकेशन की बात, तो मुझे पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि जब मेरे फर्स्ट टाइम मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था तो मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे एग्जैक्ट थे, किसी भी प्रकार के कोई स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी नहीं थी। मेरे डॉक्यूमेंट्स या फिर मेरे फादर या मदर के जो डॉक्यूमेंट्स थे, रेजिडेंशियल प्रूफ, सर्टिफिकेट्स जो भी थे, सारा ओके था। तो पुलिस वेरिफिकेशन मेरा तो अच्छा रहा, बट मुझे 2 दिन के बाद पुलिस की तरफ से दोबारा कॉल ज़रूर आया था कि आपको फिर से एक बार वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये पुलिस वाले जो होते हैं वो ऐसे जानबूझकर करते हैं क्योंकि उनको पैसा ऐंठना होता है कि आपको बार बार बुलाएंगे वो, ताकि आप सोचोगे यार क्यों मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स ओके था फिर भी मुझे बार बार वेरिफिकेशन के लिए बुलाना पड़ रहा है। तो ये जानबूझकर ये किया जाता है। जब मैं सेकंड टाइम पहुंचा तो उस टाइम पे मैं अकेला था, उस टाइम में कोई नहीं था। और उस टाइम पे मुझसे पूछ रहे थे कि आप पासपोर्ट क्यों बनाओगे,
आपका क्या रीज़न है आपको पासपोर्ट बनाने के लिए, आप क्यों चाहते हो। तो मैंने बताया मेरा मेन पर्पज़ है, मैं ट्रैवलिंग करूँगा, मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है। कभी भी मुझे ऑफिस वर्क से छुट्टी मिलेगी तो मैं ट्रैवलिंग करूँगा अपने नेबरिंग कंट्री में, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया। तो मुझे यही पर्पज़ है मेरा पासपोर्ट बनाने का। तो उसके पहले वाले दिन जब मैं फर्स्ट टाइम गया था वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे लड़के थे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाने के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनसे मेरी बात हुई। एक दो और पर्सन थे, उनकी मदर गई थी वहाँ पे, तो उनसे बात हुआ तो पूछ रहे थे, किसी से वो 3000 रुपये, किसी से 2000, किसी से 1500 या फिर उससे ज़्यादा भी पैसे वो मतलब बोल रहे थे कि हाँ मेरे से इतना मांग रहा है। फर्स्ट टाइम तो मुझे उसने कुछ नहीं मांगा था और ना ही मैंने इस बारे में कोई बात की थी। सेकेंड टाइम में मैं जब गया अकेले था तो उस टाइम पे वो बोल रहे थे कि कुछ खर्चा पानी आपको देना पड़ेगा। तो खर्चा था पानी के तौर पे मैंने इतने रुपए उनको दे दिए, बट क्या करें यार, देना तो नहीं चाहता था, बट उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया था वेरिफिकेशन के लिए। हो सकता था कि वो वेरिफिकेशन में और ज़्यादा लेट करे, मैं नहीं चाहता था कि कुछ रुपए के लिए मेरा जो वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाए और मेरा पासपोर्ट मिलने मुझे लेट हो जाए। बट क्या करें, ऐसा होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो पुलिस होती है, अब क्या कर सकते हैं, ये तो सिस्टम में ही है। बट जो भी हो, मतलब लगभग 1 महीने में मेरा पासपोर्ट मेरे पास बनकर आ गया था। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपको मैंने जो भी डिटेल्स था समझाने की कोशिश की कि कैसे आप पासपोर्ट अप्लाई से लेकर आपके पास पासपोर्ट पहुंचने में कितने रुपए खर्च होंगे और कैसे किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मेरा टोटल खर्च हुआ था, मान लो मैंने 1500 रुपये अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए, और उसके बाद जो भी छोटा मोटे एक्सपेंसेस तो जीरेक्स कराना पड़ा या फिर ट्रैवलिंग वगैरह ये सब लेकर मान लो कुछ रुपए ऐड कर देना। और उसके बाद जो मैंने पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ पैसे मेरे लगे थे वो ऐड करके मान लो मेरा 2500 के भीतर मेरा जो पासपोर्ट है वो मेरे पास बन गया। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल देन, जय हिंद।